आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह क्रम अनुसार श्रवण करते हैं। पहली साखी है गुरुदेव को अंग। गुरु को कीजय दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु को दंडवत और कोट कोट प्रणाम कीजिए। कीट भृंगी के महत्व को नहीं जानता, परंतु भृंगी कीट को अपने समान बना ही लेता है। उसी प्रकार गुरु शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। गुरु गोविंद दोरू खड़े, किसके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिया बताए। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं? अपने गुरु को धन्यवाद है जिन्होंने गोविंद से मिला दिया, अर्थात गुरुदेव ही प्रथम पूजनीय हैं। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक बौंदू बह गए, राख जीव अभिमान। यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले अपने अहंकार का समर्पण करो। बहुत से अविवेकी मनुष्य अपने मन में अहंकार रखकर ज्ञान के बिना ही संसार में बह गए। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये कर लह महंत। सभी संत गुरु और पारस पत्थर के अंतर को जानते हैं। पारस पत्थर लोहे को सोना करता है और गुरु शिष्य को अपने सदृश महान बना देते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीख समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। तीनों लोगों की संपदा से बढ़कर आत्मज्ञान को गुरु ने शिष्य को दान दिया। गुरु जो बसे बनारसी, शीस समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। यदि गुरु बनारस में और शिष्य सागर के किनारे अर्थात बहुत दूर दूर निवास करते हो, तब भी यदि शिष्य के अंतस में गुण हो तो वे एक दूसरे को भुलाए नहीं भूलते। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माह, कहे कबीर तदास को, तीन लोग भय ना है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु को अपना सब कुछ समझकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। ऐसे भक्त जनों को, गुरु भक्तों को तीनों लोकों में कहीं भी भय नहीं होता। गुर बिन ज्ञान न उपजै, गुर बिन मिले न मोश, गुर बिन लखे न सत्य को, गुर बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता, गुरु के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं होता और गुरु के बिना कोई दोष भी नहीं मिटता। गुरु सेवा जन बंदगी, हर सुमरण बैराग, ये चारों लभी मिले, पूर्ण होवे भाग। गुरु सेवा, संत जन की वंदना, प्रभु का सुमरण और वैराग्य, ये चारों तभी मिलते हैं जब पहले के पूर्ण भाग्य हो। गुरु शरणागत छाड़ के करे भरोसा और, सुख संपत्ति की कह चली, नहीं नरक में ठौर। गुरु की शरण को छोड़कर जो अन्य देव गोसाई का भरोसा करता है, उसके सुख संपत्ति का तो क्या कहना, उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुर सेवा से पाइए सतगुर चरण निवास। ज्ञान सत्संग प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु चरणों में निवास, ये सभी गुरु सेवा से ही मिलते हैं। गुरु रूठे गत एक है, गुरु शरणागत जाए, गुरु रूठे एको नहीं, हर नह करे सहाय। ईश्वर के रूठने पर, गुरु की शरण में जाने पर प्रभु के कोप से रक्षा हो जाती है, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो एक भी गति नहीं है। प्रभु भी उसकी सहायता नहीं करते। जल पर मान्य माछली, कुल पर मान्य शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। जल के परिमाप के अनुसार ही नदी तालाब सागर आदि में छोटी बड़ी मछलियां होती हैं और ऊंच नीच कुल के परिमाप के अनुसार ही कम अधिक शुद्धि होती है। इसी प्रकार जिसका जैसा गुरु, उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है। अहम अग्नि निश दिन जरै, गुर सो चाहे मान, ताको जम न्योता दिया, हो हमारा मेहमान। जिनमें अहंकार की अग्नि रात दिन सुलगती रहती है और जो गुरु से मान सम्मान की आशा करते हैं, उनको यम ने न्योता दिया कि हमारे मेहमान बनो। तीन लोक नवखंड में, गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोकों और 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गुरु ही जीवों का उद्धार करते हैं।
प्रभु तो चाहकर भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। कोटिन चंदा उगही सूरज कोट हजार, तिमिर तो नाशे नहीं बिन गुर घोर अंधार। करोड़ों चंद्रमा और हजारों करोड़ सूर्य का उदय हो जाए तब भी अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो सकता। गुरु के बिना अज्ञान का घोर अंधकार छाया ही रहता है। तन मन शीश निछावरे दीजय सरबस प्राण, कहे कबीर दुख सुख सहे सदा रहे गलतान। शिष्य अपना तन मन सिर प्राण और सब कुछ गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दे। कबीर जी कहते हैं कि इसमें होने वाले सुख दुख को सहन करे और सदैव गुरु भक्ति में लीन रहे। जो गुरु पूरा होए तो शीशह ले निबाह, शीश भाव सुत जानिए सुत श्रेष्ठ शिष्य आह। जो गुरु पूर्ण होते हैं वह शिष्य को निभा लेते हैं। शिष्य भाव और पुत्र भाव को एक समझो। फिर भी पुत्र से शिष्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पुत्र सांसारिक भाव से है और शिष्य आध्यात्मिक भाव से। गुरु को मानुष जान के चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म है स्वान। जो गुरु को साधारण मानव समझकर उनका चरण प्रशालित जल पीते हैं वे निश्चय ही नरक के भागी होते हैं और जन्म जन्म कुत्ते की योनि पाएंगे। गुरु मारे गुरु चट करे, गुरु बोरे गुरु तार, गुरु सो प्रीत निभाई है, गुरु है पव गंडियार। गुरु चाहे मारे फटकारे डुबोए या तारे, प्रत्येक स्थिति में उनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि भवसागर के कर्णधार गुरु ही हैं। बलिहारी गुरु अपने करी करी सो बार, मानुष ते देवता किया करत न लागी बार। अपने गुरु को पल पल में सैकड़ों बार धन्यवाद है, जिन्होंने अपने उपदेश से मुझ मरण धर्म मानव को अविनाशी आत्मदेव किया और ऐसा करते उन्हें देर भी नहीं लगी। राम नाम के पटतरे देबे को कश नाहे, कहले गुरु संतोषिये हवस रही मन माहे। गुरु से प्राप्त राम नाम के बदले देने योग्य कुछ भी नहीं है। इसलिए शिष्य के हृदय में उत्कट इच्छा बनी रही कि क्या लेकर गुरु को प्रसन्न करूं। अंत में शिष्य ने गुरु सेवा अपनाकर ही संतोष किया। निज मन सो नीचा किया चरण कमल की ठौर, कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने अपने मन को विनम्र बनाकर गुरु के चरणों में अनुरक्त किया। अब मुझे गुरुदेव के अलावा अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी गुरु सो होए, कहे कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई। कबीर जी कहते हैं कि जैसा प्रेम परिवार के प्रति है वैसा ही प्रेम यदि गुरु से हो जाए तो माया अज्ञान अविद्या दोष आदि कोई भी उस शिष्य का पल्ला नहीं पकड़ सकता। हर कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए छुड़ावे संसार। ईश्वर की कृपा तभी जानी जाती है जब वे जीवों को मानव शरीर देते हैं, और गुरु की कृपा तब जानी जाती है जब वे मानव को भव बंधन से छुड़ा लेते हैं। देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद, आद अंत दोनों बड़े, कै गुरु कै गोविंद। ना तो देवी बड़ी है ना देवता, ना तो सूर्य बड़ा है ना चंद्रमा। या तो जीवों के आद सृष्टिकर्ता गोविंद बड़े हैं, या आवागमन का अंत कर मोक्ष धाम पहुंचाने वाले गुरु बड़े हैं। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे निश दिन चरणों लाग। गुरु के पास सब कुछ है, आप अपने भाग का पा लीजिए। इसके लिए शिष्य को अपना मन समर्पित कर दिन रात उनके चरणों की सेवा में लगे रहना चाहिए। जगत जनायो सकल जह, सो गुर प्रगटे आए, जिन गुरु आखिन देखिया, सो गुर दिया लखाए। जो प्रभु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं वही गुरु रूप में प्रकट होकर आते हैं। गुरु ने जिन परमात्म को अपने दिव्य नेत्रों से देखा उसे ही वे शिष्य को लखा सकते हैं। साबुन विचारा क्या करे, गांठे राखे मोए, जल सो अरसा परस नह, क्यों कर उज्जल होए। यदि शिष्य अपने मन की गांठ में मैल को छिपाकर रखे तो गुरु का ज्ञान रूपी साबुन भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु के उपदेश स्वरूपी जल से उसका स्पर्श तक नहीं हुआ तो फिर वह क्यों कर उज्जवल होगा।
भक्त कबीर जी की 84 साखियों में से दूसरी साखी जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। आशा है कि हम भी भक्त कबीर जी की इन साखियों द्वारा दिए उपदेश को अपने जीवन में धार कर अपना जीवन सफला कर जाएं।